नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप सब लोगों की रिक्वेस्ट पर लेके आए हैं बजट परफॉर्मेंस पर चर्चा। जी हाँ, क्या रही स्टॉक मार्केट की चाल जब थी मोदी जी की सरकार। जी हाँ, 2014 में आई थी मोदी जी की सरकार पहली बार, और उसके बाद बजट ने और हमारे स्टॉक मार्केट ने क्या तालमेल दिखाया, आज हम उसी की चर्चा बहुत ही फास्ट एक पीडीएफ के माध्यम से करने जा रहे हैं। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लें और फटाफट से देखते हैं क्या रहा। तो 2014 में जुलाई में रिजल्ट्स आए और बीजेपी की सरकार आई। उससे पहले इंटरिम बजट दिया था हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर ने, जो कि कांग्रेस के सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर थे, मिस्टर चिदम्बरम। निफ्टी ने परफॉर्म किया था ग्रीन, और बैंक निफ्टी ने भी ग्रीन 0.4 1.2। जबकि जब जेटली जी आए तो इनका बजट शायद बाज़ार को कुछ खास पसंद नहीं आया और हमने देखी छोटी छोटी सी लाल कैंडलें। बट ये तो बस शुरुआत ही थी शायद, है ना। तो उसके बाद आता है अगला साल, और जेटली जी ने जो है 29 फरवरी को रखा बजट। लोगों को आया पसंद और बैंक निफ्टी ने दिखाई एक बहुत अच्छी चाल, 3.2% का फास्ट मूवमेंट। तो ये बहुत ही अच्छा है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये एक शुभ वेलकम था और अच्छा वेलकम था बीजेपी की सरकार के लिए। फिर आया 2016, 29 फरवरी को बजट रखा गया, लेकिन इस बजट को ज़्यादा लोगों की सहमति ना मिली और बैंक निफ्टी ने 1.3% का करेक्शन दिखाया। ठीक है। उसके बाद आया साल 2017। इसमें एक बड़ा डिसीजन लिया गया कि अब बजट 28 या 29 फरवरी को ना लाके 1 फरवरी को लाया जाएगा, सो दैट कि बजट के आने के बाद का जो प्रोसेस होता है, फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका एप्लीकेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उस सब के लिए सरकार को मिले सफिशेंट टाइम। सो ये इस अनाउंसमेंट की वजह से नहीं है कि इतना ग्रीन आपको दिख रहा है मार्केट। ठीक है, अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी आई थी जिसे बहुत अच्छे से वेलकम करते नज़र आए बाजार। तो निफ्टी जो था वो 1.8% उछला, जबकि बैंक निफ्टी 2.6% का एक बड़ा मूव करता हुआ नज़र आया। उसके बाद आया साल 2018। 2018 1 फरवरी को बजट रखा गया। तब से लेके आज तक 1 फरवरी को ही बजट रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मार्केट्स हल्के से लाल निशान में ही बंद होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद आया साल 2019। वो अगेन एक इलेक्शन का ईयर था, जिसमें कि 2 बार बजट हम लोगों ने फेस किया। पहला बजट जेटली जी की तबीयत खराब होने की वजह से पीयूष गोयल जी ने रखा, जिसका लोगों ने थोड़ा अच्छा वेलकम किया, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो इन्होंने उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जिससे लोग इम्प्रेस हुए, और हमने मार्केट में हल्का हल्का ग्रीन देखा एक्सपेक्टेशन की वजह से। उसके बाद आया नेक्स्ट बजट, जो कि सरकार बनने के बाद 5 जुलाई को रखा गया। उसमें हमने देखा निफ्टी का एक बड़ा करेक्शन, बैंक निफ्टी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। 1.1% का करेक्शन, जो कि निफ्टी के लिए मेजर करेक्शन में कंसीडर होता है। ये सीतारमन जी की पहला बजट था और टिल डेट यही बजट लेके आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद आया साल 2020 1 फरवरी। इसमें सीतारमन जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र आई और मार्केट ने बजट को पूरी तरीके से नकार दिया। बट बजट की वजह से ही सिर्फ ये करेक्शन नहीं आया था। आप लोगों को याद हो तो ये साल वो साल था जिस साल में कोरोना आया था। तो 2019 में दिसंबर के महीने से कुछ कंट्रीज़ में लाइक चाइना और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आने लगी थी, दो वो पूरी तरीके से सर्कुलेटेड नहीं थी। हमें पता है क्रिसमस के बाद और जनवरी के एंड तक आते आते ये इन्फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा ही आउट हो गई थी कि ये कोरोना है। इस वजह से मार्केट्स, कुछ तो बजट था लेकिन मेजरली वो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से जो मार्केट्स थे उन्होंने एक मेजर करेक्शन दिखाया। इट्स ए ह्यूज करेक्शन। लेकिन मार्केट यहीं नहीं रुका था, असली सैलाब इसके बाद आया था कि ये जो साल था 2020, ये क्रैश के नाम से, मार्केट क्रैश के नाम से फेमस हुआ। मार्च में हमने देखा बड़ा क्रैश। ठीक है, तो ये सिर्फ उसकी एक शुरुआत थी, तो इसका हम पूरा का पूरा जो है वो बजट पे नहीं डालेंगे। ठीक है। उसके बाद आया साल 2021। यहाँ मार्केट्स अपने आप को रिकवर करते हुए अच्छी न्यूज़ के साथ, क्योंकि फर्स्ट जो हवा थी कोरोना की वो कुछ सेटल होती हुई सी नज़र आई और लोगों ने एक ब्रेथ ली, और उस ब्रेथ के साथ ही मार्केट्स ने वेलकम किया बजट को भी और इस नए वर्ल्ड को भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव हो गए थे लोग, तो 4.7% का अपसाइड मूव, निफ्टी बिग मूव, एंड बैंक निफ्टी 8.3% बिग मूव, ठीक है। उसके बाद आया साल नेक्स्ट 2022 में भी बजट के साथ हमें अच्छी ही कैंडल्स दिखी, देख रहे हो ना, 2020 के बाद से मतलब वो एक मेजर क्रैश छोड़ दो, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। सो यहाँ पे बड़ा अप मूव बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही दिखाते हुए, अच्छे इंटेंट के साथ बजट को एक्सेप्ट करते हुए। फिर आया साल 2023 जो कि लास्ट ईयर ही था। लास्ट ईयर में हमने हल्का हल्का सा लाल देखा, क्योंकि शायद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और बजट में वो सारी एक्सपेक्टेशंस को टेक केयर नहीं किया गया, बट बजट ऑल एंड ऑल ठीक था, इट्स ओके। सो अब आ जाता है हमारा 2024, जिसका हम कर रहे हैं इंतज़ार। तो जैसे कि आप लोगों को पता है 2024 भी है इलेक्शन का साल, तो यहाँ पे भी हम फेस करेंगे दो बजट, एक होगा इंटरिम बजट और एक होगा एनुअल बजट। एनुअल बजट जो है वो नई गठित सरकार लेकर के आएगी जुलाई में, और ये बजट आएगा 1 फरवरी को, जो कि यही सरकार लाएगी और सीतारमन जी इस बजट को लेके आएंगी। ये उनका छठा बजट होगा, ठीक है। सो अभी इस बजट से हमारी बहुत उम्मीदें हैं। इसकी डिटेल्ड वीडियो में एक और बनाऊंगी, कैसे स्टेप टू स्टेप हम लोग की एक्सपेक्टेशन और क्या होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो, ये जर्नी यहाँ तक कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इस तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, और बेल आइकन दबा के रखें ताकि बिल्कुल आते ही वीडियो आप उसका मज़ा ले सकें, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, और ये सारे इन्फॉर्मेशन, इस सब को यूज़ करके आप अपने अपने तरीके से इस बजट के अनुमान लगा सकते हैं और अपनी अपनी स्टॉक मार्केट की जो क्या कहते हैं ना, बजट डे का ट्रेड है, वो प्लान कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।